फ़र्ज़ कीजिए आप रास्ते पे चल रहे हैं और आपको कोई अजनबी मिलता है और आपको रियलाइज़ होता है कि इनको हिंदी नहीं आती, तो आपको उनसे इंग्लिश में बातें करनी है। डर लग रहा है? डरिए मत, मैं आपको सिखाऊंगी कि अजनबियों से बातें कैसे करते हैं, वो भी इंग्लिश में। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है रीमा और आज का लेसन किस बारे में है? अजनबियों से बातचीत कैसे की जाए उस बारे में है। अब अजनबी से मिलते ही आप क्या कहेंगे? इमेजिन वो भी इंग्लिश में। तो सबसे पहले आप वही कहेंगे जो आप हिंदी में कहते। अगर आप किसी अजनबी से मिलते तो आप क्या कहते? आप कहते नमस्ते, आपका शुभ नाम क्या है? उसी को हम इंग्लिश में कहेंगे हाय, व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? अब नेम का मतलब होता है नाम, और हाय मतलब आप हाय का उपयोग तब कर सकते हैं जब आप किसी को कहना चाहते हैं नमस्ते। इस वक्त आप हेलो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाय या हेलो, व्हाट इज़ योर नेम मतलब आपका नाम क्या है। और अब जब आप नाम पूछेंगे तो जाहिर है कि वहाँ से जवाब आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे, कोई अजनबी जिसे हिंदी नहीं आती और वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, वो आपसे भी पूछ सकते हैं कि हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? तो आपका जवाब होना चाहिए माय नेम इज़ रीमा, मतलब मेरा नाम रीमा है। तो बस चलिए, आपकी प्रैक्टिस हो गई कि अजनबी से मिलते ही पहला सवाल आप क्या पूछेंगे, हाय या हेलो, और उसके बाद व्हाट इज़ योर नेम, जिसका मतलब होता है आपका नाम क्या है या फिर आपका शुभ नाम क्या है। और उनका जवाब आएगा कि माय नेम इज़, और आगे जो भी उनका नाम हो सकता है। और अगर आपसे कोई पूछे हेलो, व्हाट इज़ योर नेम, तो आपका जवाब होगा माय नेम इज़, जैसे अगर मैं हूँ तो मैं कहूँगी माय नेम इज़ रीमा। बहुत ही सिंपल है, और इस एक सवाल और जवाब से आप अंग्रेज़ी में बातचीत शुरू कर सकते हैं अजनबी से भी। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद अगला सवाल क्या है जो आप पूछेंगे या फिर आपसे पूछा जाएगा? वो सवाल है हाउ आर यू, और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होता है आप कैसे हैं या फिर कैसे हो। तो अब नाम पूछने के बाद आप पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं या आप कैसे हो, और उसको इंग्लिश में आप कहेंगे हाउ आर यू। अब हाउ आर यू के बाद आप टुडे इस वर्ड को भी ऐड कर सकते हैं, और टुडे का मतलब होता है आज। तो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन होगा आज आप कैसे हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आज आप जिनसे बात कर रहे हैं वो कैसा फील कर रहे हैं, उनका दिन कैसा जा रहा है। तो बस पहले हाय, व्हाट इज़ योर नेम, उसके बाद हाउ आर यू या फिर हाउ आर यू टुडे, और जवाब होगा आई एम फाइन थैंक यू। आई एम फाइन मतलब अच्छे, और पोलाइटनेस के लिए आप ऐड कर देंगे एक थैंक यू, जिसका मतलब होता है धन्यवाद। तो
हाउ आर यू अगर आप किसी से पूछें तो आपको जवाब मिलेगा आई एम फाइन, थैंक यू। कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे आई एम फाइन, थैंक यू, और इसका हिंदी में मतलब होता है हम अच्छे हैं, धन्यवाद। तो बस ये दो बातें तो हो गई। अब उनके बारे में कुछ जान लिया जाए, वरना आप अजनबी को दोस्त कैसे बनाएंगे, कुछ तो जानना ज़रूरी है, राइट? तो आप कहेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, दैट्स राइट, वेयर आर यू फ्रॉम। इसका मतलब है आप कहाँ से हैं। मतलब हो सकता है कि वो बाहर देश से आए हैं, इंडिया से नहीं हैं, या फिर हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि आप कहाँ से हैं। तो इसका जवाब होगा इंग्लिश में आई एम फ्रॉम इंडिया। मतलब मैं इंडिया से हूँ। Where are you from? I am from India. अगर वो बाहर देश से हैं तो हो सकता है कि वो आपसे कहें कि I am from Europe. मतलब वो हमारी कॉन्टिनेंट से ही नहीं है, बहुत दूर से आए हैं। तो सवाल और जवाब यही रहेगा, Where are you from? I am from India, या फिर I am from और वो जगह जहाँ से वो हैं या आप हैं। अगला सवाल क्या पूछेंगे आप? अगला सवाल आप पूछेंगे कि भाई आप कौन सी भाषा या बोली बोलते हैं, या कौन कौन सी भाषाएं या बोलियां बोलते हैं। तो उसके लिए आप पूछेंगे What language do you speak? अब लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, और स्पीक का मतलब होता है बोलना। इसीलिए What language do you speak का मतलब होगा आप कौन सी भाषा बोलते हैं। और जवाब में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बोलना है आई स्पीक हिंदी, और अगर वो जवाब दे रहे हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो जवाब दें कि आई स्पीक इंग्लिश। तो जवाब होगा आई स्पीक एज इन मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ हिंदी या इंग्लिश या जो भी भाषा आप बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। What language do you speak? I speak हिंदी, I speak English, कोई भी भाषा हो सकती है, और speak का मतलब होता है बोलना। अब इतने सारे सवाल जवाब हो गए तो मेरे ख्याल से अजनबी से बातचीत अब ख़त्म की जाए। लेकिन ख़त्म कैसे करते हैं? ख़त्म करने का भी तरीका होता है, मेथड होती है। ऐसे ही ख़त्म करके आप मुंह फेर के जा नहीं सकते। आपको बातचीत अच्छी तरह से प्रॉपरली एंड करनी है, यानी उस बातचीत का अंत करना है। तो कैसे करेंगे? आप जाते जाते कह सकते हैं इट वॉज नाइस टू मीट यू। इसका मतलब होता है हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब नाइस का मतलब होता है अच्छा लगना। इट वॉज नाइस टू मीट यू मतलब आपसे मिलके अच्छा लगा या आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और इसका जवाब आप दे सकते हैं सेम सेम हियर, मतलब हमें भी या मुझे भी। तो कोई अगर आपसे कहे कि आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, तो आप कहते हैं ना हमें भी या मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो उसका शॉर्ट इंग्लिश आंसर हो सकता है सेम हियर, जिसका मतलब होता है मुझे भी। सो एंड में बोलिए इट वॉज नाइस टू मीट यू, और वो कहेंगे सेम हियर,
या फिर अगर उन्होंने कहा इट वॉज नाइस टू मीट यू तो आप कहेंगे सेम हियर। और जाते जाते आप एक और शब्द का उपयोग कर सकते हैं और वो है बहुत ही सिंपल, बाय। अब बाय का मतलब समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, बाय का मतलब होता है बाय कि हम चलते हैं, ओके बाय। तो बस इतनी लंबी बातचीत हमने की, तो इस बातचीत को हमें रिवाइज करना पड़ेगा वरना आप तो भूल जाएंगे, राइट। तो चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एक अजनबी से मिलते ही आप क्या कहेंगे, उनका नाम पूछेंगे। तो इंग्लिश में आप कहेंगे हाय व्हाट इज़ योर नेम, हाय व्हाट इज़ योर नेम, और जवाब होगा माय नेम इज़ रीमा। मैं अपना नाम बता रही हूँ, आप अपना बता सकते हैं। अब हाय के बदले आप हेलो भी यूज़ कर सकते हैं। सो आप कह सकते हैं हेलो व्हाट इज़ योर नेम, और जवाब होगा सेम माय नेम इज़ रीमा। उसके बाद आप क्या पूछेंगे, आप पूछेंगे कि आज आप कैसे हैं या फिर आप कैसे हैं। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ आर यू या फिर हाउ आर यू टुडे, जिसका मतलब होता है आज आप कैसे हैं, और जवाब होगा आई एम फाइन थैंक यू, मतलब मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, धन्यवाद। उसके बाद अगला सवाल, अब आपको जानना है कि ये जो इंसान है जिससे आप बात करें वो है कहाँ से। तो आप बोलेंगे इंग्लिश में वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हैं। जवाब होगा, अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मेरा जवाब होगा आई एम फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया की जगह पे आप कोई भी उस कंट्री का नाम ऐड कर सकते हैं जहाँ से आप हैं, या फिर अगर वो जवाब दे रहे हैं तो वो उस कंट्री का नाम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद What language do you speak? क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है आप कौन सी भाषा या बोली बोलते हैं, और जवाब होगा I speak हिंदी, या फिर I speak English, या फिर I speak German। जो भी उनकी लैंग्वेज हो, जो भी उनकी भाषा हो, उस तरीके से वो जवाब दे सकते हैं या आप जवाब दे सकते हैं। अब इतनी लंबी बात की है तो जाते जाते कुछ अच्छा कहना है, तो आप जाते जाते कहेंगे भाई आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा, मज़ा आया। तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज़ नाइस टू मीट यू, दैट्स राइट, मतलब आपसे मिलके अच्छा लगा। और इसका जवाब अगर आप दे रहे हैं तो आप कहेंगे मुझे भी या हमें भी, तो उसको आप इंग्लिश में कहेंगे सेम हियर। अगर वो कह रहे हैं तो वो भी जवाब देंगे सेम हियर। और जाते जाते दोनों एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं और वो वर्ड है बाय। अब बाय का मतलब तो आपको पता ही है। मेरे ख्याल से ये कॉन्वर्सेशन या ये बातचीत जो है मैंने आपके लिए बहुत सिंपल बना दी है। अब आपको बस प्रैक्टिस करना है। अगर कोई डाउट्स है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और ऐसे लेसन्स देखना चाहते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस इस वक्त मैं जा रही हूँ और मैं कौन सा शब्द यूज़ करूँगी, मैं कहूँगी दिस इज़ मी रीमा सेइंग बाय।